हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यू एस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले अपने क्लास 7th के कंप्यूटर एजुकेशन में अपने एक और नेक्स्ट चैप्टर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपने एचटीएमएल पोर्शन को। इससे पहले हम लोगों ने बात करी अपने नेटवर्क सिक्योरिटी को लेकर के, कंप्यूटर सिक्योरिटी को लेकर के, और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एचटीएमएल। दोस्तों, एचटीएमएल क्या होता है? एचटीएमएल मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आप लोग जानते हैं, 6th क्लास में भी आपने पढ़ा था। इवन कि हमारा जो एक पर्टिकुलर पूरा एक कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आप लोगों को एचटीएमएल के बारे में कुछ बताया है। तो दोस्तों, यहाँ पर एचटीएमएल क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और इसके थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट्स और वेब पेजेस को बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने 6th क्लास में केवल एक इंट्रोडक्शन बताया था, कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि कैसे आप एचटीएमएल स्टार्ट करते हो, बस उसमें उतना ही था। 7th में क्या है, अपने पास कुछ और एडवांस चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग जो है वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हैं, आप यहाँ पर पैराग्राफ लगा सकते हैं। इसी टाइप से आप यहाँ पर इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 7th क्लास के अंदर ही आप यहाँ पर अपनी लिस्ट बना सकते हैं, जो ऑर्डर लिस्ट भी होती है और अनऑर्डर लिस्ट भी होती है। आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो 7th क्लास के कंप्यूटर एजुकेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एचटीएमएल के पार्ट में। दोस्तों, एक चीज मैं बहुत अच्छे से बता देता हूं कि एक्चुअल में जब हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं तो एचटीएमएल के थ्रू हमें केवल एक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, केवल केवल और केवल एक स्ट्रक्चर। एक्चुअल की जो पूरी जो डिजाइनिंग होती है, जो फॉर्मेटिंग होती है, आप जो भी वेबसाइट्स चलाते हैं, जैसे अगर यूट्यूब देख रहे हैं, तो दोस्तों यूट्यूब के अंदर कहां पर क्या कंटेंट दिखेगा, ठीक है, कहां पर आप लाइक करेंगे, कहां पर आप डिसलाइक करेंगे, कहां आप कमेंट करेंगे, कहां से आप शेयर करेंगे, कहां आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, किसी पर्टिकुलर जगह पर बॉर्डर देखेंगे, कहीं कलर देखेंगे। तो वो जो आपके पास फीचर है वो फिर दूसरी प्रोग्रामिंग के साथ इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो एचटीएमएल में केवल आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है। तो हम यहाँ पर जो है वो एचटीएमएल के थ्रू अपने वेब पेज का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। रियल लाइफ में जब दोस्तों हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं तो हम वहां पर एचटीएमएल के साथ साथ सीएसएस को भी यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट को भी यूज करते हैं। इसके अलावा दूसरी और टेक्नोलॉजीज भी होती है, जैसे कि हम लोग कई बार पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो वो पीएचपी के थ्रू बना हुआ है। इसी टाइप से डेटाबेस का भी काम करते हैं, जैसे अपन फेसबुक पे अगर अपनी फोटोज अपलोड करते हैं ना, तो फोटोज कहाँ पर सेव होती है, तो वो कहीं पर्टिकुलर डेटाबेस में होती होगी। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने शायद आज से कई दिनों पहले बना लिया होगा, जब आप देख रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, आप इसको आज देख रहे हैं, तो ये वीडियो कहाँ पड़ा होगा? ये कहीं सर्वर पे पड़ा होगा, कहीं डेटाबेस में पड़ा होगा। तो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, मायएसक्यूएल, इस तरीके की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है जिसको यूज करते हुए हम लोग अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अब जो आपकी एज है, क्लास 7th में अगर आप लोग हैं, तो आपको 6th क्लास से, मैं स्पेशली बोलता हूं 6th क्लास के बाद आप अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं और वो आपके पास होती है एचटीएमएल। ठीक है, आप वेब डेवलपमेंट दोस्तों जरूर स्टार्ट कीजिए, कहीं से भी कीजिए। हमारे चैनल पर भी दोस्तों आपको यहाँ पर फ्री के अंदर जो है एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप वेबसाइट्स देख सकते हैं, और उसके अलावा भी आपको जहां ऑप्शंस मिलता है आप वहां से देखिए जरूर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक लैंग्वेज सीखेंगे दोस्तों, तो आगे आने वाले जो भी आपकी क्लासेस हैं, उसके जो बेसिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले सबसे पहले एचटीएमएल। एचटीएमएल आखिर होता क्या है? दोस्तों, एचटीएमएल इज द बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, क्या करता है? बिल्डिंग ब्लॉक करता है, एक ब्लॉक बना के देता है आपको, यानी एक स्ट्रक्चर बना के देता है आपको फॉर वेब पेजेस। तो वेब पेजेस के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं दोस्तों? यहाँ पर एचटीएमएल को। एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या हो गई? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है ऐसा टेक्स्ट जो वेब पर अपन यूज करते हैं, वेबसाइट्स पर हम लोग टेक्स्ट को यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप लैंग्वेज, देखिए कुछ लैंग्वेज दोस्तों अपने पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे सी लैंग्वेज, अगर आपने कभी नाम सुना हो, सी प्लस प्लस है, जावा है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जबकि कुछ आपके पास मार्कअप लैंग्वेज होती है, जैसे एचटीएमएल। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है यहाँ पर कुछ भी काम को करने के लिए आपको मार्क करना पड़ता है।
और मार्क किसके थ्रू करते हैं दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर इस एंगुलर ब्रैकेट के बीच में जो भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं टैग। ठीक है, टैग कहाँ होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स में, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में आप जो लिखते हैं वो आपका मार्क करने के लिए होता है। जैसे सपोज आप किसी टेक्स्ट को दोस्तों बोल्ड करना चाहते हैं, किसी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन डालना चाह रहे हैं, किसी को आप इटैलिक करना चाह रहे हैं, इवन कि किसी का कलर आप रेड करना चाह रहे हैं, किसी का कलर आप ब्लैक करना चाह रहे हैं, किसी का कलर आप ब्लू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मार्क करना पड़ता है। ठीक है, आप इसके बाद में न्यू लाइन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर न्यू लाइन के लिए जो है वो आपको मार्क करना पड़ेगा। इसी टाइप से आपके पास यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ अपन को क्या-क्या चीजें पता होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो ये कि एचटीएमएल को यूज करते टाइम पर आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, एक ऐसा एडिटर जिसके अंदर आप अपने एचटीएमएल का कोड लिखते हैं। क्या कोड लिखेंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको कहाँ लिखेंगे तो दोस्तों किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे आप लिख सकते हैं। अब देखिए, वैसे अगर दोस्तों हम लोग जब प्रोफेशनली वेबसाइट्स बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी आईडीई होती है या एडिटर कह सकते हैं। तो एडिटर जो होते हैं जैसे बहुत सारी कंपनीज के होते हैं, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर यूज करता हूँ अडोब कंपनी का। ठीक है, तो अडोब का अपने पास यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जैसे कि ड्रीम वीवर है, ऐसे मैक्रोमीडिया का ड्रीम वीवर मिल जाता है, ऐसे ही अपने पास सबलाइम बन सकता है। तो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के अपने एडिटर होते हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग अपना वेब पेज बना सकते हैं। आपके सिलेबस में दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सा एडिटर यूज किया गया है जिसको अपन कहते हैं नोटपैड, और नोटपैड हर विंडोज कंप्यूटर के ऊपर आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है वो दो चीजें चाहिएंगी, एक तो जिसमें आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे, अपना वेब पेज बनाएंगे, उसको आप क्या कहते हैं यहाँ पर एडिटर, और दूसरा वो वेब पेज आप देखेंगे कहाँ पर, तो देखने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर आप अच्छे से जानते हैं, जैसे गूगल क्रोम है जिस पे आप अपनी वेबसाइट्स को चला के देखते हैं, या आप मोजिला फायरफॉक्स ले सकते हैं, आप सफारी को ले सकते हैं, आप ओपेरा को ले सकते हैं, और भी ऐसी बहुत सारे आपके पास जो है वो वेब ब्राउजर्स हो सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट्स को या वेब पेज को देखते हैं। दोस्तों दो नाम आपको याद रखना है, एक होता है वेब पेज और एक होता है वेबसाइट। वेबसाइट का मतलब होता है दोस्तों केवल एक टाइप का कंटेनर जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स पड़ी है, तो वो फ़ोल्डर अपने आप में क्या है, कंटेनर। जब कभी भी मैं आपसे कहूँगा दोस्तों कि वेबसाइट, तो वेबसाइट एक्चुअल में कुछ नहीं, एक टाइप का कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारे पेज हैं। आप हमेशा वेब पेज को ही देखते हैं, कभी भी वेबसाइट को नहीं देखते। अगर आप वेबसाइट्स को कनेक्ट करते हैं, तो एक्चुअल में उस वेबसाइट्स का यानी कि उस पर्टिकुलर कंटेनर का एक पेज आप देख रहे होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट आपका फर्स्ट पेज जिसको अपन होम पेज कहते हैं, और उस पे क्लिक करते हुए आप किसी दूसरे पेजेस पर भी मूव कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करें कि आपको दो चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों, एक तो है यू विल नीड अ टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड, एंड एन इंटरनेट ब्राउजर है आपके पास, जैसे कि सपोज गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये आपके पास में कहीं कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो आप इसमें से किसको यूज करेंगे अभी, नोटपैड को। दोस्तों अगर आपके पास में गूगल क्रोम है तो आप गूगल क्रोम को यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स को कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर को कर सकते हैं, या किसी और को भी कर सकते हैं। आई थिंक दोस्तों ये आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपको दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ आएगा व्हाट आर एचटीएमएल टैग्स। एचटीएमएल के टैग्स क्या होते हैं, एचटीएमएल अपने पास क्या होता है, अगर अपन इसके बारे में बात करें तो दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि एचटीएमएल टैग्स आर यूज्ड टू मार्क अप एचटीएमएल एलिमेंट्स। ठीक है, किसके लिए काम में आते हैं, मार्क करने के लिए। जैसे मैंने कहा भी था आपको कि इस एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में अगर आप लिखते हैं बी, तो दोस्तों ये आपने बताया है कि इसके बाद में जो लिखा गया टेक्स्ट है, जैसे अगर मैं यहाँ जाके लिखता हूँ एक्स वाई जेड, तो दोस्तों ये जो एक्स वाई जेड है वो आपका बोल्ड हो जाएगा। हालांकि आपको शायद अच्छे से पता होगा कि जब भी अपन टैग स्टार्ट करते हैं तो उसके लास्ट में अपन वापस स्लैश बी करके अपन इस टैग को वापस से क्लोज भी करते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो दोस्तों आज ना हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल बातें करें क्योंकि एक इंट्रोडक्शन है, फिर आगे के वीडियोस में मैं आपको इन सभी टॉपिक्स को प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को आप समझ सकेंगे। तो देखिए एचटीएमएल टैग्स आर यूज्ड टू मार्कअप एचटीएमएल एलिमेंट्स। दूसरा है आपके पास एचटीएमएल टैग्स आर सराउंडेड बाय द टू कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर हो गए, इसको अपन ना एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं।
लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के बीच में आप लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बी लिखा था, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो क्या आएगा, HTML टैग्स नॉर्मली कम्स इन पेयर। जनरली अपन ना इसको स्टार्ट करेंगे और फिर इसके बाद अपन स्लैश लगा के इसको क्लोज करेंगे। अगर दोस्तों आपका कोई टैग है जिसका नाम है आपके पास आई, तो दोस्तों आपको यहाँ स्लैश आई करके उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो आई जो है वो इटैलिक के लिए होता है। इसी टाइप से अगर अपन बात करेंगे कि फर्स्ट टैग इन पेयर इज द स्टार्ट टैग, तो ये जो आपने पहले लिखा है ना, ये तो है आपका स्टार्ट और ये वाला है आपका एंड जिसमें स्लैश लगाया है। तो क्या लिखा है, द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज द स्टार्ट टैग एंड द सेकंड टैग इज द एंड टैग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहां पर जो है इसको अपर केस में भी लिख सकते हैं या लोअर में भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे, जैसे आपके पास एक टैग है बी, आप इस बी को स्मॉल में भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये चीजें आपको शायद समझ में आ रही है। इसी टाइप से अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो अपने पास आएगा टैग डिस्क्रिप्शन। कौन कौन से टैग अपन को यहाँ पर देखने हैं, तो इस टाइप से दोस्तों डिस्क्रिप्शंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से टैग पता होने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास हमेशा एक टैग शुरू होता है जिसको हम लोग कहते हैं HTML। दोस्तों HTML जब भी शुरू होता है तो स्लैश HTML करके अपन इसको वापस से क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अपन इसमें क्या लिखते हैं, स्लैश HTML। अब इस HTML के दोस्तों दो पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट पार्ट आपका होता है जिसको अपन कहते हैं हेड और दूसरा पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, ये शुरू होगा आपका हेड। अगर दोस्तों ये हेड शुरू होगा स्लैश करके आपका हेड क्लोज हो जाएगा। दूसरा अपना यहाँ पर स्टार्ट होगा बॉडी और यहाँ पर स्लैश करके अपना बॉडी क्लोज हो जाएगा। इसको मैं आपको आगे वाली स्लाइड में और अच्छे से बताऊंगा, बट ऐसे ही थोड़ा एक रफली आइडिया देने वाला हूँ। अब देखिए हेड के अंदर अपने पास एक टैग अपन यूज करते हैं जिसको अपन कहते हैं टाइटल। टाइटल क्या होता है, जैसे अपन कोई वेबसाइट चलाते हैं, वेब पेज जब अपन ओपन करते हैं तो ऊपर आप देखते होंगे, जैसे फेसबुक अगर आप लोग चलाते हैं तो ऊपर लिखा होता है फेसबुक। अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर लिखा होगा यूट्यूब। कोई भी वेबसाइट जब आप चलाते हैं तो उस कंपनी का नाम जो है आप ऊपर देखते हैं आपके टाइटल बार पे। तो वो जो टाइटल बार पे टाइटल लिखा होता है वो किसके थ्रू आता है, अपना टाइटल टैग के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पर बात करें टैग डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले आपके पास HTML। HTML क्या करता है, वो ये दिखाता है कि भाई यहाँ से आपका HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, यहाँ से, और स्लैश लगा दिया मतलब क्या, यहाँ पर आपका HTML खत्म हो गया। उसके बाद अपन बात करेंगे हेड। हेड क्या करता है, दिस टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स हेडर विच कैन कीप अदर HTML टैग्स लाइक टाइटल है, लिंक है, स्टाइल है, बहुत सारे टैग हैं जो यहाँ यूज में आते हैं। हमारे सिलेबस में केवल टाइटल है, इससे ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये जो लिंक है या फिर जो आपके पास में कह सकते हैं स्टाइल है, वो सब CSS के लिए होते हैं। तो HTML में हम लोग नॉर्मली जो यूज करते हैं वो होता है अपने पास टाइटल। तो यहाँ पर हम लोग इस हेड के अंदर क्या लिखते हैं, इस जगह पर टाइटल। हेड क्या करता है, हेड जो है रिप्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट के हेडर को, भाई ये डॉक्यूमेंट का हेडर है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं कुछ और भी टैग, जैसे कि आपके पास टाइटल है, लिंक है, स्टाइल है, ऐसे बहुत सारे टैग आपके पास हो सकते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें कि भाई टाइटल टैग क्या करता है, तो मैंने आपसे कहा था, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक वेब पेज है, इस वेब पेज का टाइटल अगर आप देखें तो क्या दिख रहा है आपको, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या है, टाइटल क्या है, तो टाइटल, उसके बाद अपन कहेंगे द टाइटल टैग इज यूज्ड इनसाइड द हेड टैग टू मेंशन द डॉक्यूमेंट्स टाइटल। आपका जो जो भी आपका पेज है या वेब पेज है उसका टाइटल क्या, उसको बताने के लिए आप क्या लिखते हैं, टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल शुरू होगा, टाइटल क्लोज होगा, इसके बीच में आप जो लिखेंगे वो आपका टाइटल होगा। आगे वाली स्लाइड्स में हम लोग इसको और डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दिखा देता हूं बॉडी। बॉडी क्या करता है, दिस टैग रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। ये आपका डॉक्यूमेंट की बॉडी होती है जिसमें आपके सारे के सारे कंटेंट, आपके वेब पेज के जो भी कंटेंट होते हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कंटेंट्स ऑफ अ वेब पेज, लाइक इसके अंदर टेक्स्ट है, इमेजेस है, साउंड्स हैं, ये सारे आपके बॉडी के अंदर आते हैं। आप अपनी वेबसाइट्स को जब आप देखते हैं, कोई भी वेबसाइट्स, कोई भी वेब पेज, तो दोस्तों उसके अंदर एक तो टाइटल जो ऊपर होगा, बाकी आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो सारा का सारा कहाँ लिखा जाता है, यहाँ बॉडी के अंदर। ऐसे ही कुछ और टैग भी है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक आपके पास होता है HN।
HN का मतलब होता है हेडिंग, H मतलब हेडिंग और N का मतलब है नंबर्स, कितने नंबर। तो दोस्तों हेडिंग जो है वो 6 अलग-अलग टाइप की होती है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये एक मैंने हेडिंग लिखी है बड़ी साइज में, एक उससे छोटी, एक उससे छोटी, एक उससे छोटी, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी। तो कुल मिलाकर के हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी हेडिंग 2 है, उससे छोटी हेडिंग 3, उससे छोटी हेडिंग 4, उससे छोटी हेडिंग 5 और सबसे लास्ट हेडिंग 6। अगर गलती से दोस्तों आप लोग हेडिंग 7, 8, 9 लिखेंगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगा, उसमें कोई हेडिंग नहीं लगेगी। ठीक है? तो HN यानी कि हेडिंग नंबर, दिस टैग रिप्रेजेंट्स द हेडिंग टैग ऑफ डिफरेंट साइजेस वेयर N का मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा था नंबर। तो N इज द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू 6 लाइक H1 है, H2 है, H6 है, इस टाइप से। अगर आप स्टार्ट करेंगे दोस्तों H1, ठीक है, ये अगर आपका H1 स्टार्ट होगा तो आपको स्लैश H1 वापस क्लोज करना पड़ेगा। इसके बीच में दोस्तों आपने जो भी लिख दिया जैसे XYZ, तो ये जो XYZ लिखा है ये बड़ी साइज का होगा। उससे छोटे साइज का XYZ चाहते हो तो यहाँ पर 1 की जगह 2 लिख दो, उससे भी छोटा चाहते हो 3 लिख दो, उससे भी छोटा 4, उससे भी छोटा 5, उससे भी छोटा 6। अगर 7, 8, 9 ऐसा कुछ लिख दोगे तो वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगा। इसके अलावा अगर दोस्तों कई बार आप किसी टेक्स्ट को सेंटर में चाहते हो, जैसे ये इधर लिखा है लेफ्ट में, मैं चाहता हूं इसको सेंटर में लिखना। कई बार आप किसी टेक्स्ट को उस पर्टिकुलर वेब पेज के बीच में लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको दोस्तों यहां पर यूज करना पड़ता है सेंटर टैग, सेंटर। दिस टैग इज यूज टू राइट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट इन सेंटर। ठीक है? अगर आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हो, पैराग्राफ सपोज, तो आपको क्या यूज करना पड़ता है? पी टैग, पी, दिस टैग रिप्रेजेंट्स अ पैराग्राफ। ठीक है? अब देखिए, मैं आगे जाते हुए आपको 3 टैग और बताऊंगा अभी, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए बी, आई। ठीक है? और एक और बताऊंगा आपको जो यू है। तो कुछ टैग आपके पास ऐसे होते हैं जो केवल एक कैरेक्टर के ही होते हैं जी। ठीक है? जैसे कि आपके पास एक होता है ए, ठीक है, दूसरा आपके पास होता है बी, एक आपके पास होता है पी, एक होता है यू और एक होता है आई। कुल मिला के 5 ही ऐसे टैग होते हैं जो सिंगल कैरेक्टर के होते हैं। बाकी सारे अपने नाम से पता पड़ता है, लाइक वो टाइटल है, वो हेडिंग है, या फिर वो आपके पास में जो है वो जो भी आपने लाइक पैराग्राफ के लिए अपन ने देख लिया पी है, बोल्ड के लिए बी है, आई है, तो ये एक सिंगल कैरेक्टर है। और जो आपके पास जैसे टाइटल है, हेड है, बॉडी है, आईएमजी है, ये आपको उसके नाम में उसके उसकी कह सकते हैं कि जो आपका टैग है उसमें ही आपको डिफाइन कर देगा कि ये क्या काम कर रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन देखें, जैसे एक पैराग्राफ को मैं लेफ्ट साइड में रखना चाह रहा हूं उस तरफ, तो आप क्या लिखेंगे? पी, पी के बाद लिख देंगे अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट। अगर दोस्तों किसी पैराग्राफ को आप बीच में रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा? सेंटर। अगर आप उसको बिल्कुल राइट साइड से चाहते हैं, राइट अलाइनमेंट अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? राइट। तो पैराग्राफ है पी अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, राइट या सेंटर। तो दिस टैग इज यूज्ड टू राइट पैराग्राफ अलाइनमेंट इन HTML। ठीक है? इसके थ्रू आप अलाइनमेंट भी अपने पैराग्राफ का अप्लाई कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपको अपने टेक्स्ट को न्यू लाइन पे लेके आना होता है। तो HTML जो है वो आपके पास एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज में हर चीज को आपको मार्क करना पड़ता है। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पर मार्क करना चाहते हैं न्यू लाइन के लिए, अगर आपने सिंपल सा अपने नोटपैड में एंटर दबा दिया है तो यहाँ काम नहीं करेगा। आपको खाली एंटर करने से न्यू लाइन नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा BR। BR यानी कि ये B यानी कि ब्रेक, R मतलब रो। ठीक है? break row. This tag is used to insert new line or insert enter in HTML। मतलब अगर आप कुछ लिख रहे हैं उसके बाद अगर आप एंटर दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा नोटपैड में, आपको लिखना पड़ेगा उसके लास्ट में BR, तभी आपका टेक्स्ट जो है अब न्यू लाइन में आएगा। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा था बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी अपन डिस्कस करेंगे। अगर आप केवल बी लिखेंगे, ठीक है, तो अगर आप बी टैग शुरू करेंगे, बी टैग शुरू किया और उसके बाद आपने बी टैग को क्लोज कर दिया, इसके बीच में दोस्तों आपने लिख दिया सपोज XYZ, तो ये जो XYZ है ना, ये अभी आपका बोल्ड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस XYZ को इटैलिक करना, तो आप क्या लिखेंगे? आई और फिर आप लिख देंगे XYZ और आप लिख देंगे यहाँ पर स्लैश आई। तो इस आई से इस आई के बीच में आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो क्या हो जाएगा? आपका इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा, हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इसको अंडरलाइन करना, तो आप यू लिखेंगे, आप लिख देंगे XYZ और फिर आप यहाँ पर ये यू टैग को क्लोज कर देंगे। बी लिखने पर बोल्ड, आई लिखने पर इटैलिक, यू लिखने पर अंडरलाइन।
कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमें तीनों चीजें साथ चाहिए। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये है बोल्ड, ये बोल्ड के साथ साथ इटैलिक भी है, थोड़ा तिरछा है, और ये बोल्ड के साथ साथ अंडरलाइन भी है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी टेक्स्ट को बोल्ड लिखना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, तीनों चीजें डालना। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि मैं लिखता हूं बी फॉर बोल्ड। अब बोल्ड के बाद जब तक मैं क्लोज नहीं करूंगा तब तक सब बोल्ड चलेगा। इसके बाद मैं लिख देता हूं सपोज आई, तो अब मैं जो लिखूंगा वो सारा इटैलिक होगा। इसके बाद सपोज मैं लिख देता हूं यू, तो अभी अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आप जाकर के लिखता हूं डब्ल्यू एस, ठीक है, तो डब्ल्यू और एस जो है वो बोल्ड भी होगा, इटैलिक भी होगा, अंडरलाइन भी होगा। अब दोस्तों मैं इसके बाद अंडरलाइन नहीं चाहता हूं, ठीक है, स्लैश यू, तो ध्यान रखिए डब्ल्यू एस बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है। इसके बाद में मैं जाके लिखता हूं डब्ल्यू एस के बाद क्यूब, ठीक है, ये क्यूब लिखा है। दोस्तों आप लोग शायद अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये जो डब्ल्यू था, सॉरी ये जो यू है अंडरलाइन यहां खत्म हो गया, क्यूब के ऊपर क्या अप्लाई होगा, बोल्ड और इटैलिक। ठीक है, अगर मैं यहां पर जाकर के स्लैश आई लगा देता हूं तो अब इटैलिक भी खत्म हो गया। इसके बाद जो लिखेंगे अब उस पर इटैलिक भी नहीं चलेगा, क्या चलेगा, केवल बोल्ड। तो मैंने लिखा है डब्ल्यू एस क्यूब, और उसके बाद जाके लिख देता हूं मैं यहां पर टेक, और उसके बाद में बी को भी मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, तो इस टाइप से आपका बी जो है वो यहाँ लास्ट में जाके मैं क्लोज कर देता हूं। तो दोस्तों क्या होगा, डब्ल्यू एस क्यूब टेक पूरा बोल्ड होगा, लेकिन जो क्यूब है, ठीक है, आपके पास में वो आपका जो, इससे अगर मैं बात करूं डब्ल्यू एस, तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पूरा है। ठीक है, ये वैसे तो पूरा ही बोल्ड ही है, ये बोल्ड के साथ साथ इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है। क्यूब जो है वो अंडरलाइन नहीं है, ठीक है, तो बोल्ड और इटैलिक है, और लास्ट में जो टैग है वो ओनली बोल्ड है। तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जिस टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हो उससे पहले बी लगा दीजिए, जिसको इटैलिक करना चाह रहे हैं उससे पहले आप आई लगा सकते हैं, और जिसको आपको अंडरलाइन करना है उससे पहले आप यू लगा सकते हैं। तो आई थिंक ये बेसिक चीजें आपको सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। मैं हालांकि आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं ये सारे टॉपिक्स आपको प्रैक्टिकली और समझाऊंगा, जिससे कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप पहले थियोरेटिकली इन सभी टॉपिक को समझे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन नेक्स्ट देखें तो अपने पास आता है बैकग्राउंड कलर। आप बैकग्राउंड में कैसे कलर सेट कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर बैकग्राउंड में जो व्हाइट कलर दिख रहा है, आप जो कोई वेबसाइट चलाते हैं उसमें देखा होगा बैकग्राउंड में येलो कलर आता है, रेड कलर आता है, ग्रीन कलर आता है, पिंक कलर आता है। तो आप जो कलर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं आपको कि बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर, दो चीजें बताऊंगा। एक हो गया बैकग्राउंड कलर, अपने देख सकते हैं दोस्तों कि इसके पीछे बैकग्राउंड कलर कौन सा है, व्हाइट, और टेक्स्ट का जो कलर है वो कौन सा है, आप देख सकते हो कौन सा है, ब्लैक। तो बैकग्राउंड कलर समझ में आया होगा, पीछे का कलर क्या रहेगा, और आपके टेक्स्ट का कलर आप क्या रखना चाहते हो, दो चीजें हैं। अगर दोस्तों आप अपनी बॉडी में जाकर के लिखते हैं, यानी कि जब वेब पेज बनाएंगे ना आप, तो आप जाकर के लिख देंगे यहाँ पर HTML के अंदर आप लिखोगे ना बॉडी, बॉडी टैग शुरू हो जाएगा, स्लैश बॉडी आपका क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको और कुछ चीजें लिखनी होगी इस जगह पर। क्या लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे बीजी कलर, ध्यान रखना दो तीन चीजें, बीजी मतलब बैकग्राउंड, ठीक है, कलर की स्पेलिंग COLOUR नहीं है, COLOR है, क्योंकि ये जो है आपके पास अमेरिकन इंग्लिश में यू नहीं होगा, ठीक है, COLOR होगा। तो बीजी कलर इक्वल्स टू येलो। अगर दोस्तों इस डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे, अगर पिंक लिखेंगे तो आपकी जो वेब पेज का जो बॉडी है उसमें पिंक कलर आ जाएगा, ग्रीन करोगे ग्रीन आ जाएगा, येलो करोगे येलो आ जाएगा। जो कलर आप अप्लाई करोगे वो कलर यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे, दिख जाएगा आपको। इसी टाइप से अगर आपको लगता है कि ये जो पेज है, ठीक है, सपोज ये येलो कलर का है, आपको लग रहा है कि इसके अंदर मैं टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड करना चाहता हूं, तो यहां पर आप कुछ और चीज मेंशन कर सकते हैं। तो आप क्या लिख देंगे, साथ में लिख देंगे टेक्स्ट इक्वल्स टू रेड। ठीक है, अगर आप बीजी कलर चाहते हो तो दोस्तों ये एक अलग एट्रीब्यूट है बीजी कलर। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो भाई उसका कलर भी जो है टेक्स्ट का कलर वो रेड हो जाए, तो आप लिख सकते हो टेक्स्ट इक्वल्स टू रेड। ठीक है, ये भी शायद समझ में आया होगा, जिससे अब आपका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया और टेक्स्ट का कलर आपका रेड हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके भी। ठीक है, इसी टाइप से अगर अपन नेक्स्ट देखेंगे तो अपने पास है भाई वेब पेज बनाओगे कैसे आप। मैं आपसे कह रहा हूँ नोटपैड चाहिए, ब्राउजर चाहिए, ये लिखना वो लिखना। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको जो है, वैसे तो सिस्टम पे बताऊंगा, बट एक बार ना मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे ही कुछ प्रोग्राम दिखा देता हूँ।
दोस्तों क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन कहाँ होता है, आपको इस जगह पर दिखाई देगा आपके कंप्यूटर में, ठीक है। इस जगह पे मतलब जो आपका जो टास्क बार देख रहे हैं उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा बॉटम में, ठीक है। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आप ऑल प्रोग्राम्स पे जा सकते हैं और एसेसरीज पे जाएंगे। एसेसरीज में जाएंगे तो दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको क्या सेलेक्ट करना है, ओपन नोटपैड। आपको नोटपैड ओपन करना है। अगर देखिए आपका कंप्यूटर विंडोज 7 है तब तक आप ऐसा करेंगे, लेकिन अगर आपके पास विंडोज 7 के बाद 8 है, 8.1 है, 10 है, या अभी जो लॉन्च हो चुका है 11, तो अगर 11 भी अगर आपके पास है तो दोस्तों आपको केवल उस बटन पे क्लिक करके लिखना है नोटपैड, क्योंकि यहाँ आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लिखेंगे नोटपैड तो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में जहां कहीं पर भी नोटपैड होगा वो आपके सामने सीधे उसकी ऐप या उसका सॉफ्टवेयर आपको दिखेगा, आप एंटर कर दो, ओपन हो जाएगा। तो जब आप इसको ओपन करेंगे आपको क्या करना है, उसमें टाइप करना है अपना कोड। नोटपैड आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, है ना। तो नोटपैड में आपको अपना कुछ कोड टाइप करना है। अब कोड है क्या वो अपन देख लेते हैं। आपको इस टाइप से दोस्तों एक कोड लिखना है। आप एक बार पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब आप टाइप करेंगे तो शायद आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो इस तरीके से आपने इस यहाँ पर जो एक स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, पहले आपको ये वाला पार्ट लिखना है। अब मेरे पास क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो मैंने साइड में लिख दिया, इसको आप उसके जस्ट नीचे टाइप कर दें, ठीक है। क्या हो रहा है इससे अपन ये देखें तो HTML शुरू हो रहा है। HTML के दो पार्ट होते हैं, मैं आपसे कह चुका हूं। एक होता है हेड और दूसरा आपके पास होता है बॉडी, ठीक है। तो ये आपका बॉडी, मैं इसको वापस से एक बार इरेज कर देता हूं सिर्फ समझाने के लिए था। तो ये बॉडी खत्म, ठीक है। HTML के दो पार्ट, फर्स्ट ये रहा, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, एक हेड एक बॉडी। हेड में क्या लिखोगे, टाइटल, यहां लिख दोगे माय फर्स्ट वेब पेज। तो दोस्तों आपके पास ये जो ऊपर इसमें टाइटल दिखाई देगा आपके, है ना, जो भी टैब है उसमें आपको दिखाई देगा माय फर्स्ट वेब पेज। इसी तरीके से बॉडी के अंदर जाकर के मैं क्या लिख रहा हूं, सेंटर H1 वेब पेज। तो ये वेब पेज क्या कर देगा, एक हेडिंग बनाएगा, बीच में रखेगा सबसे बड़ी वाली हेडिंग, हेडिंग 1। छोटी करनी है H2, उससे छोटी करनी है H3। इसके बाद मैंने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, दिस इज माय फर्स्ट होम पेज। तो एक सिंपल सा नॉर्मल सा टेक्स्ट दिखाएगा, माय फर्स्ट, ये जो भी है, दिस इज माय फर्स्ट होम पेज। उसके बाद में आप देखेंगे लिखा होगा बोल्ड, बी के अंदर मैंने लिखा दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, तो वो बोल्ड में लिखा होगा। अगर आप इटैलिक में चाहते हैं, लिखा होगा दिस लाइन इज एन इटैलिक टेक्स्ट, और आई के अंदर लिखा है मैंने आई टैग शुरू स्लैश आई, आई क्लोज हो गया। आप चाहते हैं अंडरलाइन, यू शुरू हो गया, यू खत्म हो गया, दिस लाइन इज इन अंडरलाइन टेक्स्ट, तो उसमें अंडरलाइन आ जाएगा। इसी टाइप से अगर नीचे आप जाकर के लिखेंगे बी आर, बी आर मतलब अब न्यू लाइन आ जाएगी। फिर लिखोगे दिस इज द फर्स्ट लाइन, तो वहां आपका ये टेक्स्ट आएगा। उसके बाद फिर आप लिखेंगे बी आर, तो वापस आप न्यू लाइन पे। फिर लिखा होगा दिस इज द सेकंड लाइन, तो वहां पे लिखा होगा सेकंड लाइन। फिर आपकी बॉडी खत्म और HTML खत्म। दोस्तों ये पूरा टेक्स्ट आप कहां लिखेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर में लिखेंगे, नोटपैड में, ठीक है। नोटपैड ओपन करेंगे, ये जब आप लिखेंगे अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइल को सेव करना पड़ेगा। सेव करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। जब आप सेव करेंगे तो आपको एक तो ये देखना है भाई ये फाइल जो है उसको मैं कहां पर सेव कर रहा हूं, है ना। तो मैं इसको सेव कर रहा हूं दोस्तों मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे, या माय डॉक्यूमेंट्स में, या कहीं और, जहां कर रहे हो वो लोकेशन जरूर देखना। उसके बाद आप अपनी फाइल का एक नाम लिखोगे, जैसे सपोज मैंने फाइल का नाम लिखा है इंडेक्स, तो याद रखना इंपॉर्टेंट लाइन, .html लिखना जरूरी है। या तो .html लिख दीजिए या खाली .htm से भी काम चल जाएगा। .htm भी लिख सकते हैं और .html भी लिख सकते हैं, जिससे आपका वेब पेज बनेगा। अगर आपने दोस्तों ये नहीं लिखा, मैं फिर बोल रहा हूं याद रखिएगा, अगर आपने .html नहीं लिखा है तो वो नॉर्मल आपकी नोटपैड की फाइल बनेगी और जिसका एक्सटेंशन होगा .txt, ठीक है ना। अपन को txt नहीं चाहिए, अपन को तो HTML चाहिए। इसलिए याद रखिएगा जब सेव करोगे क्या चाहिए आपको, .htm या फिर .html। जब आप इस फाइल को सेव कर लोगे, जैसे डेस्कटॉप पे डाल दी, तो दोस्तों डेस्कटॉप पे आप देखेंगे कि वहां गूगल क्रोम का एक आइकन बनी हुई फाइल आपको दिख रही है। अब जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये फाइल जो है वो ओपन होगी आपके ब्राउजर में। आपने ये जो कोड लिखा इसका आउटपुट कहाँ आएगा, आपके गूगल क्रोम के अंदर या मोजिला फायरफॉक्स में या सफारी में, जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा, कभी कभी जैसे ये आपकी फाइल थी सपोज, इस फाइल को आपको एडिट करना है, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ मैंने कुछ गलत लिख दिया, मुझे चेंज करना चाहिए। तो आपको इस फाइल को सेलेक्ट करके करना है राइट क्लिक।
राइट क्लिक में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जिसमें आपके पास एक ऑप्शन होगा जिसका नाम होगा ओपन विथ। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम होगा, ओपन विथ। उस ओपन विथ में जाकर के आपको करना होगा सेलेक्ट नोटपैड। तो ये जो फाइल आपने बनाई जो गूगल क्रोम से रिलेटेड हो गई है, तो दोस्तों इसको अपन ओपन किस में करेंगे, यहाँ नोटपैड में। नोटपैड में करोगे फिर कोडिंग खुल जाएगी ये वाली, और इसका आउटपुट जो है वो आप देख रहे हैं अपने ब्राउजर में। अगर दोस्तों आपने यहाँ पर फिर से कोई चेंजेस किया, आपको फिर से अपनी फाइल को सेव करना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टकट होती है आपके पास Ctrl+S, Ctrl+S है ना, सेव करने की शॉर्ट। जब आप सेव करेंगे तो वापस से ऐसा नहीं होगा, नाम पूछेगा .html, ऐसा कुछ नहीं। एक बार सेव कर दी ना आपने, उसके बाद कुछ नहीं पूछेगा, बस सिंपल से आप सेव कर दीजिए, Ctrl+S दबा दीजिए या फाइल मेन्यू के सेव बटन पे जाके क्लिक कर दो, आपकी फाइल सेव हो जाएगी फिर से। अब देखिए आपने इसको सेव किया है, तो आपको ब्राउजर को या तो बंद करके वापस उस पेज को चलाओ, या नहीं तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर जाकर के आप करेंगे F5 शॉर्टकट की। तो जब आप F5 शॉर्टकट की को यूज करेंगे तो आपको अब जो नया अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड जो आपका टेक्स्ट है वो आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहां अगर अपन देखें तो आपको क्या करना होगा, फाइल में जाकर के सेव बटन पे पहले क्लिक करना होगा, आपको अपने पेज का नाम लिखना होगा और .html लगाना जरूरी होगा, जैसे कि index.html। उसके बाद ओपन द प्लेस वेयर यू सेव्ड योर फाइल, उसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा आपको अपनी फाइल पे, फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको अपनी फाइल में फिर चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज फाइल देन सेव, वापस से आपको उस फाइल के अंदर अपने टेक्स्ट को सेव करना होगा अगेन एंड रिफ्रेश F5 योर वेब पेज, या वेब ब्राउजर पे जाकर के अपने पेज को फिर से रिफ्रेश या फिर F5 की को यूज करना पड़ेगा। बेसिक सी चीजें वही जो मैं आपको समझा रहा था, वापस यहाँ लिख करके दिखा रहा हूं मैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आज देखा है कि वेब पेज हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। कुछ बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि भाई वेब पेज आखिर होता क्या है, कैसे हम लोग अपने वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। अब वेब पेज या HTML से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहे थे। वो सारे टॉपिक दोस्तों हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे। आपको मैं अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूँ इन सारे टॉपिक्स को प्रैक्टिकल करते हुए, और फिर आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप यहाँ पर इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पर जो है वो लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पर टेबल क्रिएट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? बस दोस्तों आपको मुझे ये ज़रूर बताना है, आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है ज़रूर बताइए। आपके कोई सजेशंस हैं, आपको कुछ कहना है, आप दोस्तों मुझे ज़रूर बताइए। वेट करूँगा मैं आप सभी लोगों के कमेंट का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में, जब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।